नमस्कार दोस्तों, बानसूर पब्लिकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं ओम प्रकाश गुजर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे इन दोनों आरबीडी पब्लिकेशन की ओर से आने वाली राजस्थान भूगोल की किताबों का। देखिए, राजस्थान भूगोल की ये पहली किताब आया करती थी 2016-17 तक। राजेंद्र राठौड़ की किताब है ये, और ये राजस्थान भूगोल शॉर्ट और स्वीट रूप से इसमें दिया गया है। अच्छे से डायग्राम, प्रत्येक पाठ या चैप्टर का प्रत्येक चैप्टर में अच्छे से डायग्राम बनाया गया है हाथ से, उसको उसमें जो है छाप दिया गया फिर वो प्रिंटर के द्वारा। तो इसके अंदर क्या कुछ दिया गया है वो तो हम दोनों की एक साथ चर्चा करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये वाली जो किताब है ना, ये वाली किताब ये 17 में बंद हो गई थी। अब बंद क्यों हो गई? क्योंकि फिर ये छप गई, सुभाष सारण के साथ इसको छाप दिया गया। राजेंद्र राठौड़ और सुभाष सारण दोनों ने एक साथ मिलकर के इस किताब को पब्लिश किया है। चेतक नाम से आती है ये, चेतक उटक क्या बोलते हैं इसको, ये चेतक आरबीडी पब्लिकेशन निकालता है इसको जयपुर के द्वारा। तो ये राजेंद्र राठौड़, इसका जो परिचय है ये पीछे दिया गया है। ये 2017 में इसको बंद कर दिया। अब फिर 2018 में इस किताब में यहाँ पर शामिल हो गए राजेंद्र राठौड़। उदयपुर के हैं ये राजेंद्र राठौड़, ये सुभाष सारण है यहाँ पीछे। तो दोनों सीरी हो गए, मतलब कहने का मतलब ये है, और इसी में आ गए ये। तो ये वाला जो सिस्टम है ना, ये छोटी सी आती थी पहले, कुंजी की तरह है, और इसके अंदर बहुत ही शानदार शॉर्ट और स्वीट रूप से इसमें दिया गया था, उसको यहाँ इसमें शामिल कर लिया गया। अब इस किताब, अगर किसी के पास ये वाली किताब है तो ये वाली किताब जो है ये अपडेट के साथ आई है, ये बिना अपडेट की है। पहले 17 में बंद हो गई, तो इसका कोई महत्व नहीं है। कोई एक दो पॉइंट अगर चलती नज़रों से देख लो, अगर एक दो पॉइंट अगर कोई हो सकता है इसमें एक्स्ट्रा मिल जाए आपको। अच्छा, अब आपको ये लेनी चाहिए कि ये तो आपको मिलेगी नहीं। अब ये आ गई है। अब इसमें भी नया अपडेट आ गया है, चौथा, बगल में जितना दे रहा हूँ नया ही लेना है। 2025 में अगर आप देख रहे हैं तो ये भी नया नहीं है। 25 में जो आया है, चाहे वो कोई सा भी संस्करण हो, 8वां हो, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, कोई सा भी हो, नया ही लेना है हमेशा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान ही रखना है। अच्छा, अब इस किताब का प्राइस क्या कुछ होने वाला है वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले सामने का पृष्ठ ऐसा है और पीछे का ऐसा, और इसकी मोटाई वगैरह देख लेना आप अच्छे से। अब कई कमेंट ये करते हैं कि ये जो किताब है हमारे यहाँ, अब मैं मान लीजिए इसको बता दूं कि भाई ये जो है 150 रुपये मिलती है, अब उनके वहाँ पर मिल जाए ये 200 रुपये की। 10 रुपये तो वैसे भी खैर कम कर देंगे, 190-180 में मिल जाए, मान लीजिए 200 मान लीजिए। फिर वो कमेंट करेंगे सर हमारे तो यहाँ पर क्या है कि 200 रुपये में मिलती है। अब आप बताओ कहाँ से खरीदे भाई? तू मान लीजिए झालावाड़ का है, तू मान लीजिए जैसलमेर का है, बीकानेर, सिरोही, झुंझुनू, सीकर, इधर किधर आसपास दूर का भी है, तो उतना किराया लग जाएगा। ये किताब के चक्कर में जयपुर रूट हो तो ले लेना, ना रूट हो ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजन है, और ये और भी अदर ऐप्स आते हैं, उनके जरिए मंगवा लिया करो। वहाँ आपको घर पे ही पहुँचा देंगे, बोरा लटका के आएंगे, दे के चले जाएंगे, पैसे दे देना। समझ गए? 2-3 सवाल और भी हैं। अब सवाल वो मैंने अभी आपको बता ही दिया कि नई लेनी है हमेशा, पुरानी के चक्करों में बिल्कुल भी नहीं पड़े। पहले तो पूरा वीडियो देख लिया करो, शुरुआत में ही मैं बता देता हूँ कि आपको खरीदनी कौन सी है। अब कई लोग क्या करते हैं, वीडियो को एकदम से आगे पीछे, एकदम से ऊपर नीचे, ऐसे आगे पीछे करके पूरी देखते नहीं है, फिर कई बातें भी पीछे रह जाती हैं। कई बातें जो है अब आगे लेके गए उसको जो है सरका के उंगली से, तो वो पीछे की बातें पीछे छूट गई। फिर वो वहाँ से जो बता रहा हूँ उसको नोट करेंगे, फिर वो कहेंगे अरे यार कुछ बता रहे हैं ये, उसको वापस लेके आएंगे, तो फिर वो बीच का फिर छूट गया आगे का। ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। पूरा वीडियो देख लीजिए, एक बार ही समझ लीजिए कौन सी किताब लेनी है, कैसे लेनी है। 10, 20, 50 रुपये महंगी मिल रही है, ज़रूरत है पढ़ने की भूगोल की, अच्छी सी किताब खरीद लीजिए। मैं इस किताब का रिव्यू कर रहा हूँ कि इस किताब में क्या कुछ दिया गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भूगोल की यही किताब खरीदिए, आपको पसंद है तो खरीद लीजिए, नहीं पसंद है मत खरीदिए, फोर्स थोड़ी है। मैं तो रिव्यू कर रहा हूँ किताब का।
कि इसके जो चारण सुभाष चारण की है इसमें क्या कुछ दिया गया है। अब नई वाली आती रहती है, नई लेना है आपको, पुरानी के चक्करों में ना पड़े। आपके शहर में मिलती है तो ठीक है, जयपुर जा कर के अगर आपका रूट बन रहा है कभी उस समय ले आना, ऑनलाइन ले लिया करो, आजकल तो घर में पहुंचा जाएंगे। ले भाई पकड़ तेरी किताब, समझ गए। अब देखिए, तो ये तो हो गई क्या जीरो, इसमें तो सामग्री इसमें आ गई, समझ गए। अब इसको तो साइड में रख दीजिए और अब इस किताब का हम क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे। तो देखिए इसके अंदर क्या कुछ दिया गया है, इसके पेज क्वालिटी की बात करेंगे, पेजों की संख्या क्या होने वाली है, इसके फॉन्ट कितने मोटे हैं कितने बारीक हैं, इन सभी की चर्चा करेंगे। तो आप बने रहिए इस वीडियो में। ये इसकी विषय सूची यहाँ दी गई है। विषय सूची में मैं बताऊँ, विषय सूची में ये देखिए, पॉज करके देख सकते हैं आप वीडियो को। ये शुरू होता है राजस्थान ग्लोबीय स्थिति और विस्तार। थोड़ा जूम करके देख लेना, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, शुरुआत के जो पहला चैप्टर है इसमें तो वैसे एनसीईआरटी के मैप दिए गए हैं। बाकी अब शुरू होता है मैन। ये देखिए, हाथ के द्वारा बनाए हुए हैं, पीओ के यहाँ पर है, एलओसी ये है, एलएसी ये है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, अक्साई चीन क्षेत्र, ये मैकमोहन रेखा है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको अच्छे से समझा रखी है। हाथ के द्वारा बनाया हुआ मैप है। ये देखिए, इसमें अच्छे समझा रखा है कैसे। ये यहाँ पड़ोसी राज्यों के साथ सीमाएं और उनके साथ कौन कौन से ज़िले लगते हैं पड़ोसी, नीमच है, रतलाम वगैरह, ये मध्य प्रदेश के। तो ये प्रश्न उत्तर भी इसमें दिए गए हैं। अच्छा, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड हाथ से बना करके समझाया गया है। फिर ये दूसरा है, यहाँ पर ये मैप दिया गया है, वर्षा का मैपिंग है, ये भौतिक विभाजन के तहत। फिर देखिए, ये भौतिक प्रदेश इसमें अच्छे से समझा रखा है। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, शुष्क मरुस्थल, घग्गर का बेसिन, शेखावाटी बेसिन, इनको अच्छे से समझा रखा है। पश्चिमी मरुस्थल में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं इनको समझा रखा है। ये देखिए, हाथ के द्वारा बनाए हुए बालूका का स्तूप मुक्त प्रदेश, ये इनको समझा रखा है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कौन से होते हैं, अनुदैर्य कौन से होते हैं, बरखान क्या होते हैं, शब्र काफीज क्या होते हैं, पैरोबोलिक क्या होते हैं, प्लाया वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें हाथ से बता रखे हैं। बाकी ऐसा पनोरमा में नहीं बता रखा। ये देखिए, इंदिरा गांधी नहर को कैसे अंदर प्रवेश किया गया, करवाया गया हाथ के द्वारा। फिर ये दूसरी घग्गर नदी है, ये यहाँ नीचे से आ रही है। ये थल्ली क्षेत्र वगैरह, हार्डपन, इनको हाथ के द्वारा अच्छे से समझा रखा है। ये गुरु शिखर यहाँ पर है, टोडगढ़ यहाँ है, रघुनाथगढ़ है, खेतड़ी झुंझुनू के आसपास कौन कौन सी क्या क्या पहाड़ियाँ पड़ती हैं, इन सारी पर्वतमालाएं और चोटियाँ हैं अरावली पर्वतमाला की, ये हाथ के द्वारा समझा रखे हैं। फिर ये दूसरी अच्छे से बड़े आकार में यहाँ समझा रखा। ये अच्छे से यहाँ डायग्राम बना रखा है। अरावली के उपभाग कौन कौन से हैं, दक्षिण अरावली है, मध्य है और उत्तरी है। उत्तरी में आपके जो बैराट उराट के अरवल की पहाड़ियाँ हैं ये सब उत्तरी में आ जाती हैं। अच्छा, ये देखो, बस ये मैंने आपको अभी बताया ना, मैपिंग की दृष्टि से किताब अगर लेना चाहते हैं तो आपको ये किताब लेना चाहिए। बाकी अगर डिटेल की दृष्टि से लेना चाहते हैं तो पनोरमा की लेना चाहिए, और ऐसा कोई इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। मैपिंग की बहुत शानदार इसमें विवरण व्याख्या की गई है। ये देखिए किस प्रकार से इसको अच्छे से समझा रखा है। ये रहा।
ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से मैपिंग की गई है। अब ज़्यादा तो इसको कुछ दिखा नहीं सकता। नई किताब लेनी है आपको, पुरानी के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। तो अब ये लूनी नदी के जो सहायक नदियां हैं, ये सारी नदियों को इस जंजाल पूरा दिया गया है। इसको आप आसानी से देख पाएंगे। यहाँ ये सारी नदियों का जंजाल बिछा रखा है, ये सारी दिए गए हैं। ठीक है, तो ये तो थी कौन सी, सुभाष सारण की, राजेंद्र राठौड़ की। इसमें भी मैपिंग हाथ से की गई है। ये पहले राजेंद्र राठौड़ अकेले के द्वारा छापी जाती थी। देखो ये सारी की सारी उसमें दिए गए हैं, सुभाष सारणवाड़ी में। इसमें शॉर्ट और स्वीट दिया गया है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। ये देखिए सेम की सेम वो की वही है जो उसमें है। ये देखिए कोई 1-2 पॉइंट ऊपर मिल सकता है आपको, तो क्योंकि ये इनकी तरफ से स्पेशल अलग लिखते थे, छापते थे, तो ये आपकी तरफ से भी 1-2 पॉइंट ऊपर दिया है इसमें। ये देखिए इन सभी का कंपैरिजन आपके सामने कर दिया है, तुलना कर दी है। अब आप जो भी खरीदना चाहें खरीद सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। बाकी पनोरमा डिटेल के लिए सही है, और सुभाष सारण की जो आरबीडी है वो समझ के लिए सही है। उसमें इतनी डिटेल नहीं है, लेकिन और आजकल देखिए ज़्यादा डिटेल याद भी नहीं होती है। एक बार आप अगर आपने इस कोर्स निकाल रखा है, ऑनलाइन पढ़ रखी है कोचिंग के द्वारा, तो आप आसानी से समझ पाएंगे उसको। कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। तो ये था आज का इनका रिव्यू वीडियो का, किताबों का रिव्यू। तो ख़रीदना चाहें तो आप ख़रीद सकते हैं जयपुर से। इसकी ये तो बंद हो गई है, अब इसकी तो रेट की भी क्या बताएं। रेट 180 की आती थी पहले। ये छोटी किताब है, कुंजी सीख थी ये पहले, अब इसमें शामिल हो गई, सुभाष सारण में शामिल हो गए। ठीक है, फिर मिलते हैं अब कोई दूसरी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद।